नमस्कार, मैं मोनाली और आप देख रहे हैं द प्रमाण। आज का हमारा मुद्दा है सरकार, पत्रकार और रोजगार। जी हाँ, किसी भी देश को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ों में से तीन जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं सरकार, पत्रकार और रोजगार। अगर सरकार सही हो तब एक पत्रकार की ज़रूरत होती है और अगर सरकार गलत हो तो एक दमदार पत्रकार की ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर रोजगार ना हो तब भी एक सही पत्रकार की ज़रूरत होती है। वर्तमान में मैं खड़ी हूँ देश की राजधानी नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में। तो आइए जानते हैं सरकार, पत्रकार और रोजगार इन तीनों मुद्दों को लेकर मुखर्जी नगर वालों के विचार को। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। जी, आपका नाम? मेरा नाम रूप किशोर है। वर्तमान में देश में तीन मुद्दे सबसे ज्यादा हाईलाइट में है। पहला सरकार, दूसरा पत्रकार और तीसरा रोजगार। तो तीनों पे एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दीजिए, सरकार को लेके आपका क्या कहना है? क्या सरकार सही है या फिर इसमें बदलाव होना चाहिए? सरकार ये लॉकडाउन भी लगाई, लॉकडाउन से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। लॉकडाउन से अब लॉकडाउन का वो नहीं करे अब की बार से। और काम धंधे की बात है तो काम धंधा अब आदमी का 15-20 दिन से सही चलने लगा है। पहले से बहुत बेकार काम चल रहा था, रेडी पटरी वालों को कुछ काम नहीं था। मैम, पत्रकारों को लेके आपका क्या कहना है? पत्रकारों को ये कहना है कि गरीब की जो बात है वो सरकार तक पहुँचाए। धन्यवाद। क्या नाम? अमित। वर्तमान में हमारे देश में तीन मुद्दे सबसे ज्यादा गरमाए हुए हैं या यूं कहें कि हाईलाइट्स में है। पहला सरकार, दूसरा पत्रकार और तीसरा रोजगार। तो सबसे पहले बात सरकार की। क्या लगता है सरकार किस हद तक सही है या फिर बदलाव क्या क्या होना चाहिए? सरकार देखी जाए तो मैडम इस टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब चल रही है। जो महंगाई इन्होंने कर रखी है वो काफ़ी हद तक गरीबों को परेशान कर रही है। बस रोजगार पे क्या कहना है? रोज़गार तो ठीक है, देखो रोज़गार तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं भाई। जैसे करोगे तुम तैयारी, पढ़ोगे लिखोगे अपना करोगे, उस हिसाब से बच्चे भी नहीं पढ़ते कुछ देखा जाए तो। अच्छा, देश के पत्रकारों को लेके क्या कहना है? वर्तमान में उनकी पत्रकारिता जिस तरह से हमारे सामने आ रही है, थोड़ा गोदी मीडिया टाइप की चल रही है। थोड़ा क्या है, डिवाइड हो गई है। देखा जाए मीडिया भी आपस में अपने अपने उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। मतलब कोई अपनी बीजेपी को कर मीडिया। अच्छा, हाँ, अब मीडिया जैसे अब आजकल डोमिनेट कर रही है बीजेपी पूरे देश में, तो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल से, बहुत सारे, और कुछ ज़्यादा लेफ्टिस्ट हैं, मतलब ब्रेन वॉश करते हैं शाम को बैठ के सबके सब। और रोज़गार का ऐसा है, तो इसमें क्या बदलाव करना चाहिए? पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे बदलाव देखना चाहते हैं आप? निष्पक्ष होना चाहिए, मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए, हमेशा जनता की बात करनी चाहिए। लखीमपुर खीरी का मामला है, वहाँ पे किसानों को दोषी बनाया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, सरकार के साथ मीडिया खड़ी है, बल्कि किसानों के साथ होना चाहिए मीडिया को। वहाँ पे तो सरकार के साथ खड़ी है। आर्यन खान का लगा रहे हैं, आर्यन खान से मतलब क्या इस देश को, मतलब किसानों से, मतलब जनता से हमें। तो ये चीज़ें हैं। और रोज़गार में लॉकडाउन के बाद देखा कितने रोज़गार लोगों ने खोए हैं, बहुत ज़्यादा। सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। और कोरोना को भी देखा आपने, जितनी जाने गई हैं देश के अंदर। तो सरकार तानाशाह है, आपको पता है, नहीं झुक रही किसी के आगे। CA, NRC किसानों का मुद्दा रहा, अपनी बातों पर अड़ी है सरकार, नीचे आके बात नहीं कर रही किसानों से। फिर जनता के ऊपर दोष डाल देती है, किसानों के ऊपर कुछ भी मान लो XYZ। तो ये चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर। तो सरकार को अपना रवैया चेंज करना चाहिए, जनता से बात करनी चाहिए या किसानों से करनी चाहिए। तो बातचीत का रवैया बनाना चाहिए इन लोगों को, बट ये अभी हो नहीं रहा। उम्मीद है हो जाए आगे तो। थैंक यू जी। थोड़ा अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम अंकित गुजर है और मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम UPSI है फ़िलहाल तो, और मुखर्जी नगर में रहते हुए 2 साल तो हो गए हैं। वर्तमान में हमारे देश में तीन मुद्दा गरमाया है। पहला सरकार, दूसरा रोजगार और तीसरा पत्रकार। तो इन तीनों पर आपका क्या कहना है? बात सबसे पहले सरकार की। मैम, सरकार का तो ऐसा है, पहले भर्ती आ गई 12-12 हज़ार, अब भर्ती आ रही है 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार केंद्र की भर्ती है। मुश्किल हो गए, पेपर SSC के 3-3 साल से अटके पड़े हैं। 2018 की भर्ती अब क्लियर हो रही है। ये भर्ती 1 साल में भी हो सकती हैं, मगर इनका क्या है, ये करते नहीं है। अपना मंत्री पद लेके बैठे हैं, बस इन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, रोजगार पे क्या कहना है? मैम, रोज़गार तो ऐसा, मैम किस मुद्दे पर रोज़गार मतलब मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है वर्तमान में लोगों के पास रोजगार है या नहीं है, और नहीं है तो कैसे आए? मैम, रोज़गार होता तो इतनी भीड़ ही की होती। प्राइवेट जॉब वालों को नौकरी नहीं मिल रही, वो सरकारी मारे हमें भी लगन दे रहे तो बात तो यही है। और वर्तमान में हमारे देश में पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? पत्रकार तो वैसे हो गए हैं ढोल बजाने वाले, बस लेके अपना कर दिया शाम को अपना छुट्टी, अपना लेके दारू वारू पी के अपना सांझ को लौट जाते होंगे। उससे कोई मतलब नहीं, मोदी हो रही है बस, देश से कोई मतलब नहीं। अब किसानों को मुद्दा इतना, अब किसानों को बिल है, अगर सरकार इतना ही है किसानों के पक्ष में तो होना चाहिए।
इतना भी नहीं होना चाहिए कि तानाशाही हो। जब नहीं मान रहे तो किसान पड़े हैं वहाँ, बताओ। तो ये रहे हमारे इन तीनों मुद्दों पे कुछ लोगों के विचार। उम्मीद है ये स्टूडेंट्स का हब है मुखर्जी नगर, यहाँ पर हमें अंधभक्त नहीं बल्कि बुद्धिजीवी मिले। तो चलिए सिलसिला शुरू रखते हैं हम अपने सवालों का। रोजगार को लेके रोजगार मतलब कहाँ रहे हैं? आपको लग रहा है रोजगार आ रहा है? तो कैसे आए, क्या बदलाव हम करें कि हमारे बीच रोजगार आए? सरकार चेंज करे तो रोजगार अपने आप मिल जाएगा। इस बार सरकार से ग्रसित हैं क्या? अब क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार तो सरकार निकालेगी, हम थोड़ी ना निकाल देंगे। बोलिए आप, रोजगार तो सरकार ही निकालेगी, हम लोग तो निकाल नहीं सकते। वही तो, सरकार जब चेंज होगी, दूसरी सरकार आएगी तो अपने आप रोजगार मिलेंगे। अच्छा, वर्तमान में हमारे देश में जो पत्रकारिता चल रही है पत्रकारों के द्वारा, उस पर क्या कहना है? पत्रकारिता तो उतनी अच्छी चल रही है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जैसे कौन कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा पसंद है, बस ये बताई दो भैया। चैनल की चाहे जो चैनल पूछ लो, रिपब्लिक भारत पूछ लो, मोदी जी ने कहा आम तो वो बोलेंगे आम, चाहे नीम का पेड़ हो तो भी आम बोलेंगे। चाहे जो पत्रकार, चाहे जो न्यूज चैनल उठा लो, ये नहीं कह रहा, चाहे जो आज तक चाहे जो उठा लो, सबकी यही स्थिति है। अच्छा ये बताओ, अभी कल की बात है, नोबेल शांति पुरस्कार इस बार मिला है 2 पत्रकारों को, ठीक है? तो अगर भारत में हमारे अशांति पुरस्कार मिले तो कौन से पत्रकार को मिलना चाहिए? आज तक वाले सही है, इससे तो थोड़ा मोड़ा दिखाई देते। ऐसा है कि देखो आज के समय में क्या कह रहे हैं? रवीश कुमार को छोड़ के सबको अशांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छा, वर्तमान में हमारे देश में जो सत्ता चल रही है उस पर क्या कहना है आपका? बदलाव होना चाहिए या जो चाहे जैसे चल रहा है वैसे ही चले? पूरा बदलाव होना चाहिए। अब जैसे मनीष गुप्ता वाला केस था, उसमें पुलिस वाले अरेस्ट नहीं हुए और ये किसान को मार दिया, इसमें कुछ नहीं एक्शन हो रहा। तो मतलब राइट टू इक्वालिटी का तो मतलब ही नहीं है ना कुछ। जैसा मिनिस्टर का लड़का था, अगर मेरे आपके जैसा कोई होता आदमी तो मुझे छोड़ के, मतलब मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा खानदान ही पूरा जेल में होता आज के टाइम में। और वो मिनिस्टर का लड़का है, वो आज तक अब जाके अरेस्ट हुआ है शायद, ऐसा चल रहा है। तो बदलाव तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, रोजगार पे क्या कहना है आपका? रोजगार पे कहना कुछ नहीं है, पढ़ना ही है। कहना तो यही है कि अब जैसे एक केस आया था केरला का, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का लड़का था, उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये हाल है, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का सबसे ऊपर एग्ज़ाम है उसका, उसमें भी आत्महत्या करनी पड़ी। तो कांस्टेबल लेवल पे तो सोच लो क्या हो रहा है। 5-5 साल में यूपी की भर्ती आई थी, 4 साल में क्लियर हुई। अब 2018 में भी सिलेक्टेड हूँ उसमें, अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो रोजगार का तो ऐसा हाल है। हमारे देश में जो पत्रकारिता चल रही है उस पर क्या कहना है? क्या बदलाव होना चाहिए या जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दें? बहुत ज़्यादा है। प्रेस फ्रीडम में 142वां नंबर है, मतलब पाकिस्तान से टक्कर हो रही है आज के टाइम में। तो अपना तो कुछ है ही नहीं। रवीश कुमार अगर जिस दिन मर गया ना, उस दिन तो ख़त्म है सर। एनडीटी भी बचा हुआ है बस, मैं तो वही देखता हूँ। और आप भी शायद यूट्यूब से हो आप? हाँ जी। तो ये पत्रकारिता तो ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो। सब उसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार किसको दे? सबको, रवीश कुमार को छोड़ के सबको, टोटल। जो आज तक वाले हो गए, एबीपी वाले हो, पर्टिकुलर कोई नाम बता सकते हैं? अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, डीएनए सबको। और एबीपी वाली है वो रूबी का लियाकत है ना, रूबी का लियाकत है ना, रूबी का। रिपब्लिक भारत का भूल। अरे अर्नब का तो आवे हिंदी इंग्लिश दोनों में है वो तो, हिंदी इंग्लिश दोनों में सबसे ज़्यादा वही तो सारे। और वो आपके अदालत वाला, ये एक मोदी जी ने 50 बार ऐसे किया, 50 बार दाढ़ी खुजाई, ऐसे न्यूज़ दिखाते हैं। मतलब हम क्या करें इसका? एनडीटीवी वाले हैं जो प्राइम टाइम में 20-25 मिनट की आती है, उसको बस वही, और कोई न्यूज़ है ही नहीं। सब खत्म हो चुका है प्रेस फ्रीडम की बात अगर आप। थैंक यू। वर्तमान में हमारे देश में 3 मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, सरकार, पत्रकार और रोजगार। तो सबसे पहले बात सरकार की। सरकार को लेके क्या कुछ कहना है आपका? क्या जैसी चल रही है वैसे ही चले या फिर बदलाव हो? मैम, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि चेंजिंग ज़रूरी है और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। इसका काफ़ी रिजल्ट में 2022 में यूपी में ही देखने को मिल जाएगा वहाँ से परहैप्स। और बात रही मैम लास्ट मुद्दे रोजगार की, जो आप 3rd पॉइंट की बात कर रहे हो, वो तो मैम फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या किया जाए, 2 साल से घूम रहे हैं ऐसे ही, पहले इन लोगों ने मार रखी है, फिर कोरोना ने मारी है, क्या किया जाए। अच्छा, हमारे देश के जो पत्रकार हैं उनकी पत्रकारिता जिस ढंग से चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? और मैम 80 to 90% तो मैम फालतू के हैं, सब बिके हुए हैं।
और बाकी जो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे एग्जांपल में रवीश कुमार को आप ले सकते हो, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी सर को ले सकते हो। इनका मैम काम बढ़िया मुझे लगता है, कुछ भी हो लोग समझे ना समझे आई डोंट केयर, बट मुझे जो अच्छा लगता है मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखा है। मेरे ख्याल से मैं सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो एक एज स्टूडेंट के तौर पे मेरे लिए सरकार जो भी है वो सही है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और जो भी पॉलिसी सरकार बना रही है उसको सही से क्रियान्वयन होनी चाहिए। रोजगार पे क्या कहना है, रोजगार मिल रहा है बराबर? देखिए हमारे देश या किसी भी देश में बेरोजगार किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है, और किसी भी विकासशील देश में बेरोजगारी होना एक बहुत ही मतलब ये होता है ना कि किसी भी देश के विकास के लिए एक सही कदम नहीं है। इसलिए सरकार को इसमें भी मैं 4-5 स्टेप आपको बताऊंगा जो बेरोजगारी के लिए सबसे अहम मुद्दा है, जिसमें बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के लिए, उसके बाद आर्थिक मंदी, लघु कुटीर उद्योग की कमी, उसके बाद आपका औद्योगिकरण में जो धीमी गति चल रही है वो, विदेशी कंपनियों को भी लाने की सरकार की ये होनी चाहिए, ठीक ना, ये सब होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को जो सुधार करनी है, शिक्षा की व्यवस्था सही से लानी चाहिए सरकार को। इसमें ऐसी पॉलिसीज़ निर्माण करनी चाहिए कि विद्यार्थी को सही तरीक़ा से शिक्षा मिले, ग्रामीण स्तर से मिले, ठीक है। उसके बाद विदेशी कंपनियों को भारत में लाना चाहिए। ये जो उसके बाद आपको अच्छा, वर्तमान में हमारे भारत देश में जो पत्रकारिता चल रही है पत्रकारों के द्वारा, उस पर क्या कहना है? पत्रकारिता के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकार के द्वारा मतलब एक सही न्यूज़ दिखाने का काम नहीं करती है। इसके लिए मैं पत्रकार से विनम्रपूर्वक कहना भी चाहूँगा, और सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा पत्रकारों से कि भाई आप सही न्यूज़ दिखाने का काम करिए, क्योंकि आप ही हैं जो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। और मैंने पत्रकारों पे मैंने कविता भी लिखी है, मैं लिखता भी हूँ, और अभी नई लिखना शुरू ही किया है, तो मैंने लिखा भी हूँ, कटाक्ष भी किया हूँ अपने कविता के माध्यम से। जैसे मैंने लिखा था कि पत्रकार को मैंने माना था लोकतंत्र का चौथा आधार, ये भी निकला चाटुकार, हैं। क्योंकि अभी पत्रकारिता की जो गिरती हुई स्तर है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र का चौथा आधार इनको माना जाना चाहिए। इसलिए पत्रकारों को अपनी जो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सेंसरशिप लाना चाहिए, या कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में भी लानी चाहिए, ताकि अच्छे न्यूज़ का मतलब जनताओं को दिखाएं और भ्रमित नहीं करें, ठीक ना, कि किसी भी न्यूज़ को किसी भी न्यूज़ को सही तरीक़ा से पेश करके जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है। इसलिए पत्रकारों से विनम्रपूर्वक कहना चाहता हूँ कि सही न्यूज़ दिखावे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार के मधुबनी ज़िला से हूँ, मेरा नाम राहुल कुमार राय है, और मैं एक और इस आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 8-10 दिन के बाद मैं सरकार को एक पत्र भी भेजना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार को भी और भारत सरकार को भी, एजुकेशन मिनिस्टर को, कि भारतीय संविधान में मैथिली भाषा को जोड़ा गया था 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से, मैथिली, डोगरी और संथाली को। तो सरकार से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जब मैथिली भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में है, तो आप दिल्ली के हायर एजुकेशन में जैसे JNU, DU में मैथिली भाषा को क्यों नहीं ला रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, और मैं इसके लिए सरकार को अगर आभार भी व्यक्त करूँगा कि आप इनको लागू करिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान की भाषा है। 8वीं अनुसूची में इनको जगह मिली है 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार थे उस समय।